हम सबको पता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, उससे पहले मैं सबका थैंक यू भी करना चाहूँगी जितने यहाँ पे पैनलिस्ट ऑन रिक्वेस्ट आए हैं, कुछ डिले के बाद, पोस्टपोन होने के बाद भी आए हैं और कुछ बहुत लास्ट मिनट मैंने पूछा था तो वो भी ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो यहाँ पे हम जितने बैठे हैं सबको अंदाजा, बिकॉज वन वे और द अदर वी आर कनेक्टेड टू द वेस्ट सेक्टर। सो वी नो दैट थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट इज बीइंग जनरेटेड एवरी डे इन कराची एंड बहुत ज़्यादा लैंडफिल में जा रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारे रिसाइकल सोल्यूशन प्रोवाइडर भी बैठे हुए हैं तो रिसाइकल भी हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड। मैं मुबारकबाद दूंगा क्लाइमेट एक्शन सेंटर और उनकी पूरी टीम को। अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया जो कि एक बहुत अच्छी साइन है और इससे खुद हमें भी एक बड़ी एनकरेजमेंट मिली कि देयर आर सिटीजन्स एक्टिविस्ट हु आर टेकिंग क्लाइमेट एंड वेस्ट मैनेजमेंट सीरियसली। वेस्ट मैनेजमेंट आप खुद भी डिफरेंट सर्वेज पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि हमें मिल रहा होता है कि जिस तरह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल की कि पूरे पाकिस्तान में 50 मिलियन टन जनरेशन है, पूरे पाकिस्तान में 60% एफिशिएंसी है, 40% कंप्रोमाइज स्टेट है और जो 7 शहर बताए जा रहे होते हैं जो मोर देन 90% एफिशिएंट हो चुके हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कराची, हैदराबाद, सखर आ जाते हैं सिंध में और प्लस लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मर्दान। तो ये सब सिनेरियो बता रहा है कि वी आर वेरी मच लैगिंग बिहाइंड एंड इवन इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन एंड डिस्पोजल। तो देयर इज लॉट टू बी डन इन दिस सेक्टर। और एक जो क्लाइमेट रेजिलिएंट सोसाइटी बनाने के लिए एक आपके पास जो पब्लिक हेल्थ कंप्लायंस सोसाइटी बनाने के लिए एक प्रॉपर अर्बन प्लानिंग के हवाले से इट्स नेसेसरी दैट मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिसेस शुड बी अडॉप्टेड। और उसमें सबसे ज़्यादा अहम पब्लिक अवेयरनेस है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा होता हूँ कि हर सिटीजन्स को, हर स्टूडेंट को मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट साइंस का जितना पता होगा तो उतना ज़्यादा ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही होगी। हमें चाहिए कि हर इदारे में हम एनवायरमेंटल सोसाइटीज़ बनाएं, हम मोहल्ला कमेटियां बनाएं और वो सब जो रिलेवेंट इदारों के साथ हमारे साथ कोलैबोरेशंस में काम हो। और वो एक आप जो पूरी दुनिया में जिस तरह वेस्ट को एसेट ट्रीट किया जा रहा होता है, मगर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसे वेस्ट ट्रीट किया जा रहा होता है और हम बल्कि उससे भी आगे एक जब हम इस साइंस को हम की इग्नोरेंस की वजह से हम बल्कि एक ना तो हम ऑर्गेनिक वेस्ट जो है जिसको वी कैन इजीली each and everyone can convert it into compost, we can convert into biogas, उसे हम मिक्सअप करते हैं इनऑर्गेनिक चीज़ों से, जो कि इनऑर्गेनिक चीज़ों भी मिक्सअप की वजह से वो ज़ाया हो जाती हैं। प्लस फिर जब शिफ्ट होती हैं LFS पे तो जैसे कि फरहान साहब बता रहे होते हैं कि तकरीबन 6 लाख टन्स जो है मीथेन इमिशन होती है ड्यू टू दैट शिफ्टिंग एंड or having no sanitary engineering landfill site which are under constructions। तो इस सब की जब आदमी को हमारी एट लार्ज हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सिटीजन्स की अवेयरनेस इंक्रीज होगी तो हम और ज़्यादा पूरा एक कंप्लायंट सोसाइटी हम बना पाएंगे। अब जाहिद साहब ने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, तो वो एक तो कि चाइल्ड लेबर का,
तो मेरे ख्याल में वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंस दीज डेज कि इस वक्त हमारे सिस्टम में कोई भी चाइल्ड लेबर, कोई पास्ट में कोई ऐसा इंस्टेंस या रेफरेंस होगा तो, मगर इस वक्त हमने पूरी उस चीज़ को हम अपने सिस्टम से एलिमिनेट कर चुके। दूसरा, जहाँ तक प्रॉपर वेजेस का ताल्लुक है, उस वेजेस के हवाले से भी जो भी कंपनीज काम कर रही हैं, इन राइटिंग ब्लैक एंड वाइट उनसे एफिडेविट लिया जा चुका है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ये का पार्ट एंड पार्सल है कि वो लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेंगे। और प्लस उन्होंने जो एफिडेविट्स दिए हैं वहाँ पर भी they have given undertaking that the sanitation workers are being paid as per the prescribed wage board policy, और उसको हम नोटिफाई भी अपने तौर पे हम जब भी उसमें कोई वेरिएशन आती है तो हम उसको नोटिफाई भी कर रहे होते हैं। प्लस हमने कमेटी भी बनाई हुई है कि एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट रिलेवेंट टू लेस payment wages is to be inquired by that committee framed by SSWMB। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची का एक स्पेशली इंटीरियर में आप में जो हम चैलेंज फेस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर प्रोफेशनल एक रियलिटी है कि प्रोफेशनल जेनिटल स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रही है, जो कि हम हैदराबाद हो गए, सखर हो गए या इवन लाड़काना जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर देयर इज नो सच सॉर्ट ऑफ चैलेंज देयर, और वो वी आर गोइंग सक्सेसफुली इन इंटीरियर ऑफ द सिंध। कराची में भी हम इस ओवरकम करने के हवाले से कंपनीज को से हम क्लोजली वर्क भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, और इस साल 4 मॉडर्न GTSs हमारे सिस्टम का हिस्सा होने जा रही है। सैनिटरी इंजीनियरिंग साइट हमारे सिस्टम का हिस्सा होने जा रही है। प्लस हमने अभी ये तय कर लिया है कि जो इवन नए कॉन्ट्रैक्ट्स हम सेग्रीगेशन स्ट्रेटजी पे बनाएंगे, और वो प्लस हम रिसाइकलिंग प्लान लगाएंगे, और उसमें जो भी मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं उसमें सबके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने इस चीज़ को एक जो अशद ज़रूरत थी क्लाइमेट वीक बनाने की, वो आपने इनिशिएटिव लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा कंटिन्यू हमारा साथ रहेगा, और इससे हम वो कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। थैंक यू सो मच। How much big is the problem and आप लोग उसके लिए ओवरऑल क्या करें? Then we are going to move forward with that. Thank you very much. Indeed, first of all, congratulations for remaining such a very great event and highlighting solid waste management, which is a real concern for the citizens of the Karachi. अच्छा भाई, आपका ये क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम, देखिए ये इसको अगर हम इस तरह से दें कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो हमारे अचीवमेंट्स हैं वो किस हद तक जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कितना हो गया है और कितना रह गया है। तो इस तनाज़ुर में अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस। अच्छा, आपने देखें कि जब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना था तो उसकी जो स्पेसिफिक रीज़न थी वो ये थी कि इस म्यूनिसिपल सर्विस को, जो कि कम्प्लीटली इग्नोर म्यूनिसिपल सर्विस थी, इसको एक स्पेसिफिक एक उसकी एंटिटी या उसकी इम्पोर्टेंस दी जाए और एक इदारा कायम किया जाए जो कि स्पेसिफिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को डील करे। उसकी रीज़न ये EMC का जो सिस्टम था और जो पुराना हमारा लेगेसी सिस्टम था, दैट वाज नॉट फंक्शनिंग वेरी वेल। अच्छा, एक्ट पास हुआ। अच्छा, एक्ट के अंदर जो अगर आप थोड़ा सा देखें तो उसमें जो क्राइटेरियाज मेंशन हैं कि वेस्ट को मैनेज कैसे करना है एंड टू एंड,
from the point of generation, then transportation, then processing and recovery, then the final disposal. So you would see that everything is mentioned and it has become a part of the law, and the department is exactly working under the same framework. Okay. अब बात करें कराची जो है ना, इट इज़ अ मेट्रोपोलिस सिटी, इट इज़ नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। देखिए मेट्रोपोलिस सिटी होता है जो कि 20 मिलियन से या पॉपुलेशन ऊपर चली जाती है। तो एक तो इसमें देखें जो बड़े अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने लिए हैं वो ये थे, पहले तो आपके जो आउटसोर्स हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए, फिर 2021 में जब स्वीप और क्लिक की इंटरवेंशन आई थ्रू वर्ल्ड बैंक, तो उसमें ये हुआ कि एक कंपोनेंट था जिसने टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, सो दैट वी वर एबल टू डेवलप मोर रोबस्ट प्लान्स, द स्ट्रेटजीज, हाउ टू टैकल, राइट। सो 21 में हमने सेटल किया, फिर कुरंगी किया, कारखाना हैदराबाद, तो भी हमारा फुटप्रिंट जो है ना उसका तो कराची भी है, लेकिन ओवरऑल सेंस के पर्सपेक्टिव में हमारी जो अभी जो प्रेजेंस है वो तकरीबन 33% है, 77% एरिया स्टिल अनकवर्ड, बट मिनिस्टर साहब जो डायरेक्शन है कि वो भी करें। अच्छा, अब देखिए इसके टीयर्स में ऑपरेशन है। टीयर 1 में जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमने कलेक्शन साइट संभाली कि अच्छी कंपनीज आ गई, इंटरनेशनल कंपनीज आ गई, फिर जो इंटरमीडिएट एरिया था जिसमें गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हमारे आ गए थे, उन्होंने व्हील पे ग्राउंड लिफ्टिंग हो रही थी, ओपन प्लॉट्स हो रही है, फिर फाइनल डिस्पोजल जो हमारी लोकेशन थी वो भी ओपन डंपिंग हो रही। तो ये जो स्वीप की इंटरवेंशन हुई उससे फायदा ये हो गया कि हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप हो गया, 4 बिजनेसेस हमें मिल गए, एक एक्सेलेंट इंजीनियर लैंडफिल साइड हो गई, तो हम आगे टियर 2 के ऊपर, तो यानी कि वी आर अचीविंग अ वेरी गुड कलेक्शन एफिशिएंसी, डेली बेसिस अबाउट 90%, ठीक है जी। देन वी शैल बी रिसीविंग द 4 मॉडर्न गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस बाय द मिड ऑफ दिस ईयर, देन ऑपरेशनल फंक्शनिंग सिंगल इंजीनियर लैंडफिल साइट, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि सारे एनवायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स एम्बेडेड हैं, बल्कि उसमें लीकेज कलेक्शन सिस्टम और फिर गैस कलेक्शन सिस्टम, फिर उसके अंदर कार्बन फाइनेंसिंग और सस्टेनेबिलिटी सारी चीजें तो उसमें शामिल हैं। तो देखिए ये अच्छा एनालिटिक्स के इश्यूज हैं, अवेयरनेस के इश्यूज हैं, so nothing can be done or achieved overnight, it is a process, we are following that process, and hopefully inshallah the way our respected MD साहब की leadership के अंदर जिस तरह से हम फोकस हैं और डिटरमिन्ड हैं, इंशाल्लाह you will see a very positive change very soon। Very well said, and yes, interventions you have आपने दिया है completely। आपकी मैनेजमेंट चीज से हम थोड़ी लेटर ऑन आएंगे। एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगी जाहिद साहब की तरफ लेके जाऊंगी तो सवाल, जैसे आपने मेंशन किया कि हमें थर्ड पार्टी दी हुई है, चाइनीज कंपनी है, बाकी है, राइट। हमने कंपनीज को तो आउटसोर्स किया हुआ है, पर एट द सेम टाइम जो और आपने बड़े रीजन बात की कि लोग समझते हैं इसको वेस्ट इज अ वेरी साइंटिफिक फील्ड एज वेल, नहीं समझते इसको, दैट्स राइट। सो साइंटिफिक है और आपने आउटसोर्स की है, लेकिन जो लोग उसमें काम कर रहे हैं दे आर हमारे यहाँ का ही है, राइट। सो जाहिद साहब मैं आपकी तरफ ये सवाल नेक्स्ट लेके जाऊंगी अगर तो यहाँ पे क्योंकि आपका अर्बन रिसोर्स सेंटर में वर्क वेरी क्लोजली विद द लेबर सेक्टर एज वेल, आप उसको देखते हैं इश्यूज क्या हैं और क्या नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया कि हम आज अपने अफसराने वाला के सामने कुछ इश्यूज को हाईलाइट कर सकें। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा होने के नाते हम सिर्फ इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने की कैपेसिटी हुकूमती इदारों के पास, रिसोर्सेज उनके पास है। और पहले तो क्लाइमेट एक्शन सेंटर को ये वीक बनाने पे मुबारकबाद। ये फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट आया सामने और बहुत सारे प्रोग्राम हुए। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला कंटिन्यू रहे। दूसरा, एमडी सॉलिड वेस्ट को आपको अवार्ड मिलने पे मुबारकबाद कि ज़मानी साहब को एक अवार्ड मिला है, मैंने तस्वीर देखी। तो ये इदारे के लिए उनकी कारकर्दगी जो है, जो आपने भी बात की, हम कोई नए सिस्टम को
1996 से देखो, जब इस इदारे का टीएमसी के पास बजट 4 अरब रुपए और गाड़ियाँ भी जापान की 1986 में जापान गवर्नमेंट ने दी थी। तो हम लोग इसके ऊपर हमारी लाइब्रेरी है यूआरसी की, तो डॉक्यूमेंटेशन होती है। हमें चेंज आ रहा है, जितनी हम तवक्को रखते हैं स्पीड में चेंज आने की, वो स्पीड मेंटेन नहीं है। शहर का साइज बढ़ता जाता है। शहर में बावजूद इसके कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इंतजामिया कोशिश करती है कि शहर में जो कचरा है उसको ठिकाने लगाने का जो सिस्टम है वो डेवलप हो, अच्छा हो, लोगों को रिलीफ मिले, तो यही हमारी विश है। अगर हम कभी ये इशू उठाते हैं तो चूँकि हम कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनिटी के लिए बात करना हमारे मैंडेट में है, तो एक तो 2 हमारे पास लैंडफिल साइट है, बेज जाम चाकड़ों और 2 पास। बहुत कोशिश के बावजूद हमारी अभी तीसरी की लैंडफिल साइट है। इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए इंतजामिया को, ताकि ये जो डंपिंग है ये इजीली हो सके। अब लाली से, कुरंगी से, मलीर से, क्लिफ्टन से जो जाम चापड़ो जाएगा या भोल पास जाएगा, वो 35-40-50 किलोमीटर का ट्रैवल करके जाएगा, कैसे जाएगा? वो कहीं ना कहीं रास्ते में, कहीं ना कहीं करीब, कहीं ना कहीं और जगह पर उसको ढंग करेगा। ये जो भी आपके जो क्या उसको बोलते हैं GPS, उनकी साइट्स के ऊपर हमेशा शहरियों को रिजर्वेशन रहती है। तो इकरा यूनिवर्सिटी के सामने जो आपकी साइट है, मैं उसकी टेक्निकलिटीज को मानता हूँ, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ ताकि उसमें बेटरमेंट होती रहे। स्टाफ की तरफ भी आते हैं, वो हमारा पसंदीदा टॉपिक है, तो ये कहते हैं कि जब आप ही इसके ऊपर बात करते हैं, तो देखिए ये जो स्टाफ है ना, ये किसी भी इदारे की रीढ़ की हड्डी है। हम उसे ये तौर पर रखते हैं कि वो शहर को साफ करते हैं, लेकिन ना तो उनके साथ माशी तौर पे इंसाफ हो रहा है। मेरे पास आज भी वो ड्राइवर मौजूद है जिनको 21,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 सैलरी। मेरे पास वो सैनिटरी वर्कर मौजूद है जिसको आज भी 550, 600, 550, 600 रुपये मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वो थर्ड पार्टी है, लेकिन उसने जो जैकेट पहनी है, बास्केट पहनी है, वो तो सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पहनी है। उसको तो आप कवर करें। जो भी कंपनी है, जब वो आपसे वो मिनिमम वेज ले रहा है अकॉर्डिंग टू सिर्फ गवर्नमेंट, तो फिर उसको वो वहां देनी चाहिए। जो अंडर एज लोगों को वो मुलाजम रखता है। मैं भी थोड़े दिन पहले दुल्हा कॉलेज के पास खड़ा था, 2 लड़के थे 14-14 साल, दोनों सफाई करते। अब मैं किसको कहूँ तो ये हम बोल नहीं है। तो ये वो चीजें हैं। कभी आप लोग भी खुद से देखा करें ना कि गाड़ी रोकी, देखे आप जाए केडली की चुरंगी पे नॉर्थ नाजाबाद की, देखे वहां पे सुबह सुबह वर्करों का जमा बाजार लगा होता है। कभी ऐसे जाए, किसी को भेज के अपने ड्राइवर को जाए, दूसरे ड्राइवर से पूछ यार इसको कितनी सैलरी दी, लाजमी आप लोगों के लंबे हैं वो। उनके जो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के एरिया में आ जाए तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है उनके पास। कोई आपका वो एनरोलमेंट कार्ड जैसे होता है ना कि कहीं रजिस्टर्ड हो कि वो आपका सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का या थर्ड पार्टी का है, वो मुलाजिम है। जिसको वो जीत जाता है खड़े खड़े निकाल देते हैं, जिसको जीत जाता है दूसरे दिन वो ले आते हैं, उनको वही पेमेंट करते हैं और बदनामी आपके खाते में आती है। उनको तो कोई नहीं जानता,
मुझे क्या पता है कि जो हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद में थर्ड पार्टी में कौन सी थर्ड पार्टी को आपको मॉनिटरिंग करना होगा, ये मेक श्योर करना होगा कि वो जो उसके साथ नोटमेंट है उनको कोई कार्ड दे, और उनको मैं यहाँ बैठ के हल्फिया कहता हूँ कि उनको कोई वीकली छुट्टी नहीं मिलती, उनको कोई फेस्टिवल की छुट्टी नहीं मिलती, अगर मिलती है तो दिहाड़ी काट ली जाती है, बीमार होने की कोई छुट्टी नहीं मिलती। ये वो चीजें कल कश्मीर डे था, कल भी वो काम था, कल परसों संडे होगा फिर भी वो काम करें। देखिए कुछ ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, इंटरनेशनल चार्टर्स हैं जो हमने साइन किए हुए हैं, वर्कर्स के राइट्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, खवातीन के राइट्स के हवाले से, चाइल्ड लेबर के हवाले से, मिनिमम वेज के हवाले से। ना तो उनको कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ है, ना उनको माशी तहफ़्फ़ुज़ है, और ना ही उनको किसी और किस्म का तहफ़्फ़ुज़ है। पहले जो वर्कर थे KEC के, अब उनकी तनख्वाह जो है 70,000 75,000 है, लेकिन चूंकि वो KEC के बाकायदा मुलाजिम है, ये जो लोग हैं इनको थर्ड पार्टी ने हैक किया है, इनको अलावा 500, 550, 600 इससे ज़्यादा नहीं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपको तवज्जो दिलानी है। EOB की सहूलत इनके पास नहीं है, एक्सीडेंट की सहूलत की शक्ल में कोई इनके पास वो नहीं है कि जिनको कोई, अगर कोई ऑफिसर अच्छा है उसको कोई कंपनसेट कर दे, वरना उनको कहते हैं कि घर में दूसरा आ जाएगा। तो उनको एक तो फौरी तौर पे उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, उनको मेडिकल की सहूलत दी जाए, उनको जो गवर्नमेंट की मिनिमम वेज है कम से कम वो दी जाए, और उसमें औरत और मर्द की तमीज़ न की जाए। और ये जो अंडर एज वर्कर काम करते हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और कम से कम ये जो उनकी सैलरी है उसमें जो कट कटाव होता है उसको किस तरीके से रोका जाए, और सैलरी अगर उनको बैंक के जरिए काट दें, उनके अकाउंट खुलवा दें किसी जरिए से, तो काफ़ी सारी उसमें बेहतरी आ सकती है। मुझे पता है इसमें टेक्निकलिटी काफ़ी इशू होंगे, शनाख्ती कार्ड नहीं है, फला चीज़ नहीं है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ हल निकाला जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने सारे पॉइंट्स बोले, हर एक शहरी को अपनी जो बेसिक राइट्स का एक हमें दूरी होती है, हमें नॉलेज नहीं होती, तो वहाँ पे हर एक सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आता है, और वहाँ पे बेसिक लेवल से ही अवेयरनेस, भले वो छोटा इलाका हो बड़ा इलाका हो, वहाँ पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। मैं अवेयरनेस के हवाले से मैं आपके पास आऊँगी, बिकॉज यू कम फ्रॉम एन एरिया ऑफ लियारी, और लियारी में आपने छोटे एरिया में बहुत अमेजिंग आपने स्कूल बनाने की कोशिश की है, जहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों को हर एक चीज़ की नॉलेज दी जा रही है। तो एज अ शहरी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले तो आपने प्रधानमंत्री साहब की और जैसा की बात सुनी, एज अ शहरी जो आपको तकलीफ फील होती है वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, वो क्या हो सकती है? और आपने अपने रिसेंटली हमने साथ मिलकर बल्कि आपने इनिशिएटिव लिया कि सेग्रीगेटेड बिन्स कराए जाए, तो वो क्यों सोचा आपने, व्हाई दैट? हमने गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट किया हुआ है लियारी के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। सो एंजल हमें तो बहुत ज़्यादा चैलेंज आते हैं, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट स्कूल के आसपास बिल्डिंग्स हैं, वो भी कचरा हमारे पास फेंकते हैं, अपनी चीज़ों को भी हमारे पास फेंकते हैं, हम उसको भी मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन रिसेंटली हमने 2 एक्टिविटीज़ की थी। एक तो हमने किसी कंपनी के साथ सिर्फ डिस्कशन किया था कि जो भी वेस्ट मैनेजमेंट होगा उससे हम क्लासरूम बनाएंगे। सो बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि वो अपने घरों से भी कचरा ला ला के जो है वो हमारे स्कूल में उसको जमा कर रहे थे कि जी अच्छा जी उस कचरे से जो है वो ब्रिक्स बनेगा, ब्रिक्स से हमारी क्लास बनेगी, और हम उस क्लास को जो है वो अच्छे से मेंटेन करेंगे और हमारे पास कमरे बढ़ जाएंगे। सो अगर हम ये वाला फैक्टर लेकर आए ना जिसमें लोग इसको इंटरेस्ट के साथ क्रिएट करें, जैसे बच्चों ने किया, सो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। एंड द सेकेंड, अभी रिसेंटली हमने हमारे स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट काउंसिल बनाई, और स्टूडेंट काउंसिल के साथ हमने 3 बिल्स लगा दिए योर ऑर्गेनाइजेशन। हमने उनसे कहा कि इसमें जो भी कचरा जमा होगा और वो बिकेगा, जो कि आपकी कंपनी खरीदेगी, उसके जो भी पैसे आएंगे हम स्टूडेंट काउंसिल को देंगे।
अब स्टूडेंट काउंसिल तो उस पर काम कर रही है, लेकिन साथ साथ बाकी जो बच्चे हैं वो भी इन बिल्स को भर रहे हैं। हमारे पास टोटल 4 डस्टबिन लगे हुए हैं, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लगा हुआ था और 3 आपकी कंपनी के लगे हुए थे। अच्छा, आप उसमें से भी निकाल के जो है ना वो सॉर्ट करके कचरा उसमें जमा कर रहे थे, यहाँ से तो पैसे मिलेंगे ना हमें। सो अगर हम इस तरह के फैक्टर्स क्रिएट करें बच्चों से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो ऑटोमेटिकली वो अपने शहर को साफ करना शुरू कर देंगे, चीज़ें उठा के जमा करेंगे कि हम बेचें इसको। Buildings of city of course है बट यहाँ पे जैसे आपने बहुत अच्छी बात की अवेयरनेस की, तो हम बात करें फरहान के साथ आपके पास, क्योंकि अवेयरनेस का यहाँ पे नजर आता है कि अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा लूपहोल कि अगर प्राइवेट हेल्थ में अगर किसी को बताया जा रहा है तो उसको पता है। आई रिमेंबर लास्ट हमारी मीटिंग में इससे पहले की एमडी साहब की थे मेंशन कि अ लॉट ऑफ वीडियोस बनी हैं और काफी इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिक फोरम पे या फिर उस तरह से रीच नहीं आ रही है तो एक नॉर्मल बच्चे तक या एक नॉर्मल शहरी तक वो पहुंच सके। तो उसके लिए आपको कुछ एक कमाल उसके लिए हो रहे हैं क्या? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स फॉर दैट? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एक तो बात ये है कि अवेयरनेस का एक पूरा चैप्टर हम आरएफपी में हमेशा लिखते हैं। जो भी बिडर आता है हमारे लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो उसमें हमने लिखा हुआ होता है कि वो एक डेडिकेटेड मैन पावर डिप्लॉय करेगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज हम बोलते हैं जब एक कंपनी विन कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें अरेंजमेंट करनी होती है, प्रोक्योरमेंट और मशीनरीज में स्टाफ की हायरिंग वगैरह सारे मामला। उसमें देखिए हमने अवेयरनेस को, जनरल अवेयरनेस एक तो है कि आपको पता, मैं जिस अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ वो अवेयरनेस उस तरह की है जो कि हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के साथ अलाइन हो। ठीक है जी, वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप अगर देखेंगे हमारे आरएफपी में, तो मैंने एक स्टिकर बना दिया, उसमें लिखा हुआ सुपरवाइजर का नंबर भी और उस एरिया का नाम भी, उसी नेम, वार्ड नंबर, व्हाटएवर, सो दैट कि लोग जब तक इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं करते तो द प्रॉब्लम विल रिमेन देयर। अच्छा, अब उसका क्या तरीका है कि वो अपने फ्रिज पे लगा दें, दरवाजे पे लगा। अब देखिए, एक है हमने छोटी सी एक्सरसाइज की थी कभी 3 यूसीज में हमने सर्वे कराया थी और वहां पर हमने उन लोगों को बोला इज इंटरेस्टिंग लाइक मैं साइंस की बात की है ना, व्हाई साइंस मैटर्स इन द प्लानिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें हमने उनको लोगों को बाउंड किया कि भाई आप लोग इस टाइमिंग पे अपना कचरा बाहर रखेंगे, हमारी गाड़ी आएगी और वो कलेक्ट करके ले गए। थोड़ा टाइम लगा, 1 हफ्ता, दूसरे से उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। जब उन 3 यूसेज में हमने चेंज ये देखी कि 1 मिनट में 3 हाउस होल्ड हमने कवर करना शुरू कर दिया। मैं देखिए, दिस इज द साइंस। ठीक, 1 मिनट में 3 हाउस होल्ड का मतलब है कि 8 घंटे की शिफ्ट में तकरीबन 650, 700, 800 घर आपने वो कवर कर लिया। Reason is that was a aware community. Now they knew their schedule when the vehicle shall come and when they have to put their garbage outside, so that आपको हॉर्न्स लगाने की जरूरत नहीं है, अनाउंसमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। पीपल ऑलरेडी नो देयर टाइमिंग्स के व्हेन द vehicle shall arrive। अच्छा, अब यहाँ हमारे क्या होता है, आपके देखिए आपके पास 8 घंटे अपने शहर साफ कर, ठीक है जी। जब कंपनी ने अपना एक रिसोर्स डिप्लॉय किया, उसमें सर्विस परफॉर्म हो गई, तो आप ये देखते हैं कि उसी एरिया में सर्टेन पोर्शन जैसे हैं वो रिचार्ज होने शुरू हो जाते हैं, दोबारा वेस्ट वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें फिर हमारे लिए जो एंट्रीज हैं, जिस तरह पोलिटिकल एंट्रीज हैं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, सर भी हमारे जो है हम अक्सर इनके साथ मीटिंग्स करते हैं और हम उनको कहते हैं कि भैया देखो ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म है, ताली दोनों हाथों से बैठी। ये नहीं हो सकता कि हम एक अपनी तरफ से फुल थ्रोटल एफर्ट करें, हम एक हैवी रिसोर्स डिप्लॉय करें, हैवी लेबर इंटेंसिव मतलब ऑपरेशंस हमारे हाथ में होते हैं। पहले जैसे बात की ना हाजिरी की, अब ये देखिए हम ये तकरीबन मैनुअल लेबर होगी कि 16-17 हज़ार कलेक्शन, उसमें होंगे कुछ लोग जो कि 1-2% इस तरह के केसेज हैं, वो पॉइंट आउट भी हो जाते हैं, रेडीमेड है वो, लेकिन उनकी डिटेक्शन होती है, उसके क्राइटेरिया हैं वो मतलब होते हैं। तो एक अवेयरनेस है स्पेसिफिक with the alignment to the operational waste management strategy which is designed for that particular district or area of that particular area। इसी तरीके से कमर्शियल की अगर आप बात करें ना, कि कमर्शियल एरिया के अंदर ट्रेड एसोसिएशन छोटी बनी,
ठीक है। अच्छा, आप उनको ओन बोर्ड लेके उनसे मतलब थोड़ी सी वो ले लेते हैं कि आप हमारा कचरा बाहर निकलेंगे, इसको आप जो है ना बंद करें बैग में और बाहर रखते हैं। और रात के टाइम अभी हमने वो पूरी एसएफ की अनाउंस कर दी पूरे कलेक्शन में कि जो कमर्शियल एरियाज की क्लीनिंग है, स्वीपिंग है, और रात के टाइम अब ये चीज़ है कि ये वी आर डूइंग इट, राइट, बट द इम्पैक्ट it will take a little time to show a real positive result, because we are living in a very challenging society, right? So some are the point, we have certain areas where we are getting very positive response, some areas we are getting yellow response, some other gray areas, and we are now focusing and shifting and adopting those strategies based on the lessons learned, right? So I mean, this is one organization versus a bigger city with multiple like stakeholders involved in this process. So we are trying our level best to basically meet the expectations which are basically in anybody's mind. Very interesting. Since this is all examples, I think there are particular areas जहाँ से cleaning या pickups हो रहे हैं. There are multiple areas जहाँ से नहीं हो रहा. So उसकी थोड़ी सी अगर percentage आपने वैसे स्टार्ट में भी कुछ mention किया था, if you can particularly about Karachi, if you can talk about it, and what are the further steps कि उनको because there are multiple small colonies जहाँ पे खाया जाता है. अच्छा, मैं आपको थोड़ा अर्ज करूँ, ये हम जब करते हैं तो सबसे पहले हम एक केस मैनेज भी करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट, तो हमें पता होता है कि हर एरिया के अंदर ना रेजिडेंशियल एरिया की परसेंटेज क्या है, कमर्शियल क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, अब जब वो रूरल एरिया जैसे कराची से बाहर जाएंगे, अब वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में हमने देखा है कि 25 से 30% एरिया तो स्लम्स वाटर सेटलमेंट्स अनप्लैन्ड कम्युनिटीज हैं। अच्छा, वो दो मरले के घर पे 4-4 मंजिला घर रहते हैं, ठीक है जी। अब वो इनएक्सेसिबल स्ट्रीट्स हैं। अच्छा, वो दिस इज क्वाइट अ चैलेंज, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए हमने क्या किया कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लेबर अनाउंस की, जिसका नाम है वेस्ट कलेक्शन वर्कर्स। अब उनका क्या काम है कि उन्होंने दैट्स अ हैंड कार्ड लेबर which will go in those areas which are not accessible by any kind of vehicle। तो उन्होंने पहले 4 घंटे में उन्होंने कचरा बाहर निकालना होता है और नेक्स्ट 4 आवर्स में स्वीपिंग करना होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब मसला थोड़ा एजुकेशन का भी है। अच्छा, अब वो जो हमारा एजुकेशन और जो समझदारी इस तरह की होनी चाहिए कि भाई इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझूँ कि भाई मैंने इसको कम से कम थैली में मत करें कि बाहर रखना है, किसने दिया है, तो वो हमें ज़्यादा इशू जो होते हैं ना नॉन परफॉर्मेंस या इसको नॉन परफॉर्मेंस कह रहे हैं कि हमारी एरिया नॉट कवर्ड बट लेस कवर्ड। तो मीन्स टू से कि ऐसी एरिया जहाँ पर थोड़ी सी आपकी एजुकेशन और वो भी लेवल ज़रा कम है, एफर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अच्छा, फिर दूसरी वाली कॉन्स्टेंट होता है कि आपने एक सर्टन बजट के अंदर रहते हुए और एक सर्टन मतलब है कि उसके अंदर रहते हुए आपने ऑपरेट करना होता है। यू कैन गो बियॉन्ड that scheme of operation. So yes, what we are trying to do is now कि हम अपनी outreach को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं by having like a face-on-face session with the political entities। अभी हमने वैसे सर आपको बता दें, हमने एक सर्वे कराया था सारे जेल में से सबको हमने एक परफॉर्मा दिया, हमने कर दिया, तो तकरीबन 80% के करीब पीपल वर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। तो there are challenges and we are moving forward. Yeah. Thank you so much. It was a great panel, I would say, especially फरहान साहब आपका कि आपने गवर्नमेंट साइड को आगे बताया कि क्या इनिशिएटिव्स ली जा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम आपका कि आपने स्कूल वाली साइड को भी अवेयरनेस के बात की, ज़्यादा आपने बहुत थैंक यू सो मच। उसमें तो बारी में उनको दावत देना चाहूँगी अपने साथ यहाँ पे ज्वाइन करें। First of all, I would like to call upon Mr. Kashif from Mondelez Cadbury Chocolate. Thank you so much for joining us. In your huge round of applause, everyone. Next, I would like to call upon Ms. Anna from Rapper. Next, Mr. Naushad from Everyday. And Mr. Ali from Concept Group. And last but not the least are Zareen from RFCC.
थैंक यू एवरीवन आप सबका, क्योंकि बिजनेसेस जब रन कर रहे होते हैं तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम एंड उस बारे में हम कुछ अलग से जाके बात कर सकें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि हमें लोगों को उसकी आगाही नहीं पहुंचेगी कि हम अपनी कैपेसिटी में क्या कुछ कर रहे हैं, शायद किसी और के लिए हम सोल्यूशन बन सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन एंड थोड़ी सी अगर मैं इससे बात कर सकूं कि नौशाद मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, बिकॉज पहले हमने सिंह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से बात की एंड कलेक्शन की हम बात कर रहे थे। कलेक्शन का एक हमें यहाँ पे नजर आता है, वो कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बावजूद देयर इज अ गैप। अगर हम प्राइवेट कंपनीज के रोल के बारे में बात करें तो आई वुड से कि जैसे प्रीवियस टाइम का भी डिस्कशन हुआ था कि एवरीवन शुड टेक इट एज देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पर इस चीज को काम कर ही रही है, ठीक है। एंड विद प्राइवेट कंपनीज इस फील्ड के अंदर आने से इस चीज को बेहतर कर रही है, ठीक है। तो वी आर नॉट जस्ट डूइंग इट अलोन ऑन आवर ओन, ठीक है, बट वी आर जस्ट जॉइनिंग हैंड विद द गवर्नमेंट, ठीक है, एज अ बैकअप सपोर्ट, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट करना ही होता है प्राइवेट सेक्टर का। तो कलेक्शन साइड में अगर विद आवर एक्सपर्टीज एंड विद द टेक्निकल एक्सपर्टीज हम साथ में काम करते हैं गवर्नमेंट के, तो आई थिंक को थोड़ा प्रोसेस को तेज कर सकते हैं, इस चीज को इम्प्रूव प्रोसेस को तेज कर सकते हैं और आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ कलेक्शन है। सो यहाँ पे अली मैं आपके पास आऊंगी तो टेक्निकल एक्सपर्टीज की कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जितना मुझे अंदाजा है कॉन्सेप्ट टू कन्वर्ट्स वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, राइट, बिल्डिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे आप वो वेस्ट के साथ भी काम कर रहे होते हैं व्हिच इज नॉट इजीली रिसाइक्लेबल, राइट। तो जब एक नॉर्मल लैंडफिल वाला वेस्ट आपके पास आता है, इज इट इजी टू रिसाइकल दैट एज वेल? So again, it depends what kind of products you are making out of them. We are currently trying to work with post-consumer contaminated waste, and again there are some of engagement that we try to get into with RDF fuel, SDF fuel. But again, each waste has a different use case. Somebody initially was telling that waste is a very science-based problem. We totally agree with this. We recently filed a patent on that only, or agree with. So, but the challenge is कि अगर consistently waste मिले और एक ही प्रोफाइल से मिला, I think that is once we have that in us regularly coming in, then I think finding solution is not a problem. So collection very side पे still बहुत major issue है. Actually there is a major problem. It seems like जब when we started concept group तब से लेके अब तक हम ये जरूर सुनते हैं कि बहुत कचरा है, but every time we go and try to get कचरा तो बिल्कुल नहीं मिलता है। वो कहते हैं ये देना वो देना है, so it is next to impossible to make a business out of it or run it properly because it's never available. So I will come next to Emma because she gave a huge sigh when you said कि नहीं मिलता है और this is necessary. So Emma, because you आप recycle या upcycle करने की जो कोशिश कर रही हैं, it's at a small level at the moment, but we are trying to bring a change in that level, right? So वहाँ पे challenges and as I can understand as a lady in the waste sector, what happens? So I actually wanted to talk about जो अली ने share किया आप लोगों को, if some of you may be familiar, we make fashion products from particularly post-consumer waste, and हमने we were very intentional about what we wanted to work with, क्योंकि मैं कुछ 6-7 साल से I've been trying to lead a low waste lifestyle, so we have some great private initiatives like Verde recyclables and are working on larger scale industrial goods. But challenge ये होता है जो अली ने बात की कि जब आप पोस्ट कंज्यूमर में जाते हैं ना, तो आपको जब एक बिजनेस रन करना होता है ना, आपको अपनी सप्लाई चेन फिगर आउट करनी बहुत जरूरी होती है। होता ये है कि आपको लग रहा है कि ये सारी लेट्स सपोज मैं आपको पैकेजिंग से चीज़ें बना रही हूँ, ठीक है, तो अब पैकेजिंग आपको लग तो रहा है कि ये भी चिप्स का रैपर है, ये भी पता नहीं चावल का रैपर है, ये है, बट nitty-gritty of it, every single brand is using a different combination of things. मतलब we don't have anyone we have Kashif, who's from the food sector. आपको पता है कि आपके हर प्रोडक्ट की कुछ स्पेसिफिकेशन होगी कि इसकी पैकेजिंग का ऐसा होना जरूरी है ताकि इसकी लाइफ आगे बढ़े, बट वो पैकेजिंग के ऊपर कहीं लिखी हुई है। अच्छा, अब हमारे यहाँ प्लास्टिक की बॉटल क्यों आराम से रिसाइकिल हो रही है, क्योंकि पता है बंदे को जो उठा रहा है कि जी इससे ये 1 नंबर लिखा हुआ है और ये प्लास्टिक की बोतल है, तो ये मुझे इससे इतने पैसे मिल जाएंगे। तो even if you have a company or you've created a great product, आपको पता है because of technical reasonings आप सिर्फ एक खास तरीके का मटेरियल यूज करते हैं, every single packaging is almost different. But if I am not the manufacturer of that such packaging,
I don't know what that is. मतलब मेरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इतना बड़ा काम ये था कि मेरे पास अगर 40 बनाने का आ रहा है रैपर, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन पहले मैंने ब्रांड के हिसाब से अलग की, फिर मैंने उसकी खुद जो है उसकी थिकनेसेस जीएसएम्स कैलकुलेट की, because we don't have any existing framework for that. And the only reason plastic recycling for the materials that are recycled is because एक point पे there was a community that decided कि अच्छा हमने ये labeling करनी है. So until we don't have that, it's very difficult for businesses to be creating products, from them क्योंकि उनकी requirements नहीं पूरी हो रही हैं. Last time था उसमें बात हुई थी awareness की और point correction की, तो that explains because जब ये पता ही नहीं होगा इसके साथ क्या हो सकता है और कोई इतना valuable है, तो it will definitely end up with that. Exactly. Right? But we have solutions for that sitting over here. So coming to Kashif, आपके लिए थोड़ा hot seat है because आप polluter side से आते हैं. But at the same time being industry leader in the market और प्रोड्यूस करना है बिकॉज डिमांड उसको तो नहीं रोक सकते, अगेन उसके साथ वेस्ट भी आ रहा है. सो यू बीइंग द सस्टेनेबिलिटी लीडर एट Mondelez, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? पैसा बनाना है लेकिन साथ में सस्टेनेबिलिटी, हाउ डू यू मैनेज दैट? अच्छा, जो भी मैंने लास्ट टाइम की डिस्कशन देखी और अभी एडमिन की तरफ से भी क्वेश्चन है, व्हाट आई से इज कि वंस वी टॉक अबाउट द वेस्ट, तो और फिर उसकी वेस्ट मैनेजमेंट, उसका एंड टू एंड साइकिल, उसकी डिस्पोजल होता है. So I'm very happy, very proudly to say about my company, Mondelez. Basically, it's a US company. और हमने ESG framework को साइन अप किया हुआ है. हमारे पास साइंस बेस्ड इनिशिएटिव टारगेट्स हैं. उसके मुताबिक हम अपनी इनिशिएटिव्स को ईयर ऑन ईयर मेजर करते हैं. तो once we talk about the waste, like हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो कंज्यूमर के पास राइट कैटेगरी में जाना चाहिए. बट what we are not only doing this कि हमारे लिए कंज्यूमर ही सब कुछ है. नो, हमारे लिए इन्वायरमेंट भी इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए कंज्यूमर है. तो व्हाट वी आर डूइंग ऑन दैट पार्ट इज एवरी ईयर एक सिंपल सी आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ लाइक राइट की वर्कशॉप है जिसके अंदर पैकेजिंग की इश्यूज की डिस्कशन होती है. तो उसमें क्या था कि हमारे पास कुछ ऐसे रैपर्स थे जो रिसाइकेबल नहीं थे. तो व्हाट वी डिड वाज लास्ट 2 इयर्स बाद कि अभी हमारे पास जितना भी रैपर वेस्ट निकल रहा है वो 100% रिसाइकेबल. सो दैट इज वन थिंग. फिर सेकेंड कि जब हमने उस ESG फ्रेमवर्क को साइन ऑफ किया तो ऑटोमेटिकली उससे हम ईयर ऑन ईयर अपनी रिडक्शन को मेजर करते हैं कि लेट्स से कि लास्ट ईयर अगर हमारा 300 टन और हमने रैपर वेस्ट किया था तो दिस ईयर हमारा 250 होगा. इसी तरह हम अपना वेस्ट को रिड्यूस करेंगे. फिर बड़ी प्राउडली अपने टेलिंग यू गाइस कि दो हम लोग जिस तरह ने कहा कि hot seat पे बैठा हूँ, but I don't consider myself sitting in the hot seat because the ways of working which we have in our organization is global benchmark. कि मेरी फैक्ट्रीज पर 0% फूड वेस्टेज होती है लैंडफिल में. एवरी वेस्ट गोज फॉर अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग वेयर नीडेड. तो ये चीज बेसिकली हमारे पास जो इस वक्त प्रोडक्शन में है, न्यूज़पेपर अखबार को हम यूटिलाइज करते हैं और बहुत खूबसूरत ब्लॉक प्रिंटर के बैग्स भी बना रहे हैं. इवन जो उसके अंदर हम लाइनिंग शीट्स भी इस्तेमाल करते हैं जो वेस्ट होती है, जैसे आप जितने कॉर्पोरेट हैं, जितनी ये कंपनीज हैं, उनका वेस्ट पेपर होता है, उसको यूटिलाइज करके हम वो बैग्स में इस्तेमाल करते हैं तो स्टेबल करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए. प्लस ये जो बिस्किट वगैरह के जो डब्बे होते हैं उसको हम वेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ भी हम वेस्ट को यूटिलाइज करें. प्लस ये कि पॉलिथीन बैग जो कि एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हुआ है क्लाइमेट चेंज के लिए, यूज पॉलिथीन बैग्स को भी हम यूटिलाइज करते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल करके एक बैग बनाते हैं. बीच बैग हो गया, हैंड बैग हो गया, उसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वहाँ हम पॉलिथीन बैग्स को बहुत सारी बड़ी मिकदार में, और उसके लिए अगर अवेयरनेस की भी बात अभी हुई थी तो मैं ये भी ऐड करूँगी कि हम हमारी जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनको अवेयरनेस भी देते हैं कि अगर ये आप बैग घरों से, मोहल्ले से, रिश्तेदारों से जमा करेंगे तो आप किस तरह क्लाइमेट को चेंज होने से बचा सकते हैं, किस तरह आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. तो ये अवेयरनेस भी हम उन खवातीन को देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपने घरों में से और मोहल्ले में से वो शॉप पर जमा करके उसको वॉश करती हैं, उसको बैग बनाती हैं, हमारे
फिर टेक्सटाइल वेस्ट जो एक बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज से निकलता है, टेक्सटाइल फैक्ट्री से, तो उसको भी इस्तेमाल करके हम हमारी प्रोडक्ट क्विल्ट्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, अपैरल में इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे छोटे पाउचेस बना रहे हैं, तो वो भी हम रिसाइकिल को अपसाइकिल करके इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हमारे पास वेस्ट में खेल आता है, कैंडल क्रिएट वाले एक ब्रांड का नाम है, लेकिन ये कि वो लोग भी अपना जो वेस्ट, जो कचरे में वो धागा फेंक रहे होते, क्योंकि बहुत एक धागा होता है, इसको लग नहीं सकता, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर लोग RHCC के पास अपना वेस्ट, वो कचरा बोलूँ मैं तो उसको कहूँगी कि सोना, क्योंकि लोग कचरा कचरा कहते हैं, मैं उनसे प्रोडक्ट बनाए तो एक सोना है, तो लोग वो जो फेंक रहे होते हैं वो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि जी हम ये चीज़ डिस्कार्ड करें, आपको चाहिए, हम कहते हैं जी बिल्कुल दीजिए। अक्सर लोग अपने जो फ्लायर्स होते हैं वो कंपनीज बन हुई या कोई भी गाना फ्लायर्स बोरो की सूरत में हमारे पास आता है, हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज का कुछ ना कुछ बन है, बिल्कुल। प्लास्टिक्स की यहाँ पे आपने काफी बात किया, तो हमको अधिक पता है बिकॉज प्लास्टिक्स में यहाँ पे कन्वर्जन आप कर रहे हैं मटेरियल्स। सो दो इसके अंदर मेरे सवाल हैं आपसे कि एक तो हम जैसे सप्लाई की हमने बात की, सप्लाई आनी चाहिए स्टेडी सो दैट वी हैव आवर फाइनल प्रोडक्ट और डिमांड को पूरा कर सकें। सो व्हाट अबाउट हम इसमें फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन उतनी होती चली जाए और हम उतना ही यूज करते जाएं, और वी टॉकिंग अबाउट रिडक्शन और आर वी टॉकिंग अबाउट रिडक्शन, क्योंकि अगर ये सप्लाई हमने मीट करनी है तो वो तो फिर हम जल्दी नहीं करेंगे हमारी प्लास्टिक से। अच्छा, so I think I was saying in a different way. I'm not saying that all supply chain is what I was saying is जो current plastic है, the way it's mismanaged, उसकी ऐसे always ends up in landfill. Again, plastic it could be monopolymer or multipolymer, right? जो multi-layer packaging होती है. Usually the challenge is with multi-layer packaging. PET जिस तरह वो अभी बताई थी, people pick it up because it's very well known. It's a very easy way to make rPET out of it. The issue is let's say with Mondelez or Unilever, all of these जहाँ पे multi-layer packaging होती है, that's where the second life is a challenge. अब starting जो है जहाँ से भी collection हो रही है, because it's light, तो वो भी pick नहीं करता. And obviously for as a business it becomes very expensive. And I say procure करने की तो anywhere in North America and Europe you get a gate fee or a tipping fee to collect this waste. अब यहाँ पे आप अपने मतलब अपनी फैक्ट्री के बाहर भी waste खाएंगे तो मेरे को आ जाता है कि क्यों खाएं, वैसे ही पूरा पड़ा रहता है. So that's what I meant कि we need steady source of waste that's going to landfill. जिस तरह पहले बता रहे थे हम लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम कर सकते हैं लोगों के लिए, but ultimately that always ends up कोई ना कोई करते हैं all that stuff. So that is what I was saying. सीसी की आगे की तरफ से भी सवाल था कि usually when we talk about the plastic products, so आपके microplastics की उसमें contamination या emissions आती हैं. So what do you think about that? So what we do, so there are multiple products that we make. Mostly what we do is concrete-based product. So we make eco-fiber, we make eco-bead. They are all amalgamated within concrete. So we have done very extensive testing on this. So there is no microplastic leaching. It's tested for fire retardedness and all. So our products are very extensively deployed in the market, tested very rigorously. There is no challenges on that front. Usually जो second use plastic होता है, क्योंकि कोई ऐसे प्रोडक्ट में ऐसे फिजिकल इंटरेक्शन है, वहाँ पे there is a problem of microplastic leaching, but in our case it's bonded within concrete. Very interesting. And वहाँ तक of course आपको पहुँचने तक multiple testing, multiple चीजें, of course it's a long process. And वहाँ पे मेरे ख्याल से जब आपको की सप्लाई करनी होती है तो definitely yes, अच्छा लगा काफी because यहाँ पे सप्लाई की बात हुई and products की भी बात हुई. आजकल हम एक ट्रेंड देखते हैं, I am sure Rashid will agree with that, कि corporates and industries में for sustainability is such a buzzword these days. So वहाँ पे corporates को they want something new. अभी concept एक बिल्डिंग कुछ बना रही है, उनको चाहिए अच्छा अगले साल हमें कुछ नया बनाना, because it's the trend and everybody wants that, something new should happen. So ये आप इसके बारे में why are corporates thinking towards it and ground में corporates का किस तरह से काम चल रहा है? I think I would totally agree to this point that it's a buzzword, ठीक है, but it's not a bad word. ठीक है, they are those मतलब ये चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में तब 20-25 सालों से ये सारी चीजें चल रही हैं. हमने इस चीज को अब अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है. And I think corporates, because they need to
एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, बिकॉज अगर मैं बाहर दुकान पर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कैडबरी चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, कैडबरी चॉकलेट खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि अभी कैडबरी चॉकलेट में खा रहा हूँ तो व्हाट इज कैडबरी चॉकलेट डूइंग टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आई थिंक समवट उनके लिए एक कस्टमर से एंगेज करने का एक मौका है, सुनहरी मौका से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की कॉर्पोरेट्स अगर कैडबरी चॉकलेट होगी, एक्सपायरी जो भी होनी, ठीक है, इफ दे स्टार्ट मार्केटिंग ऑल ऑफ दिस ना, आई थिंक उनकी कंज्यूमर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड आई थिंक उनके अपने भी खुद के गोल्स मीट होंगे। तो डेफिनेटली बिकॉज दे हैव द डायरेक्ट रीच टू द कंज्यूमर, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, तो उनकी जब तक एंगेजमेंट, उनकी मार्केटिंग डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं होगी टुवर्ड्स विद द क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एवरीथिंग, तो आई डोंट थिंक सो वी कैन मीट द गोल। यहाँ पे कश्यप आपके पास में आऊंगी क्योंकि हमने कॉर्पोरेट्स की बात की है एंड कुछ नया चाहिए, कुछ सस्टेनेबिलिटी करना है, बट जैसे हम आपसे भी बात करते हैं जो लॉन्ग रिलेशनशिप करके अच्छा यहाँ पे आप ये देख रहे होते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपकी वेस्ट है या आपका जो मसला है उसके लिए आपको राइट वेंडर भी नहीं मिलता। अब यहाँ पे सिंस और वेस्ट सब कुछ देके जा रहा है लेकिन आपको वो रिसाइकल करके इस तरह से नहीं दे रहे, सो व्हाट इज द चैलेंज ओवर देयर? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली अगर हम लोग अभी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था वो ये था कि हमारा जितना भी वेस्ट है वो हर तमाम वेस्ट रिसाइकल या अपसाइकल है, दैट इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। अब जो बात हो रही है वो है कंज्यूमर वेस्ट, और कंज्यूमर वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जिस तरह बाकी हजरात में जितने भी हमारे बिजनेसमैन बैठे हैं और वो यही कह रहे थे हमें वेस्ट मिल नहीं रहा, हाँ बिजनेसमैन और तो सो द थिंग इज कि उनको वो वेस्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उसका डिस्पोजल मेथड एट द कंज्यूमर एंड वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो चीज़ हमारे पास से, अब मुझे पता है कि हमारे पास जितनी भी ये कंपनीज काम कर रही है ये वेरी हैप्पी एंड ईगर टू वर्क विद अस। द ओनली रीजन इज कि उनको वेस्ट की कलेक्शन बहुत ईजी अवेलेबल है और बहुत अच्छे तरीके से उनको वेस्ट मिल रहा है जो कि वो अपने हिसाब से उसको डिस्पोज कर सकते हैं। बट वंस वी टॉक अबाउट द कंज्यूमर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड माय सजेशन वुड बी लाइक हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं अवेयरनेस की कि हम माइंड को चेंज करें, बट माइंड को चेंज करने के लिए डेफिनेटली आपको अवेयरनेस देनी होगी, अवेयरनेस से फिर इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। बट दुनिया भर में जब रिसर्च हुई तो उसके बाद एक चीज़ आई कि इसको उलट करें, आप कॉन्टेक्स्ट पहले ले करें। गिविंग यू अ रीसेंट एग्जांपल लाइक कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की बात करते थे, ट्रैफिक वायलेशन होंगे और ट्रैफिक पुलिस वाले हर जगह खड़े होते थे, मगर सिर्फ बदलने में सिर्फ अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज किया कि अब कैमरास अवेलेबल है और जैसे ही कोई वायलेशन करेगा इट विल बी इम्पोज, दे विल बी इम्पोज विद अ फाइन। उस कॉन्टेक्स्ट चेंज करने से आपका माइंड भी चेंज हो गया, अवेयरनेस भी आ, और आज आपको रात के टाइम भी गाड़ियाँ सिग्नल पे खड़ी भी मिलती है। तो द ओनली थिंग व्हाट वी रिक्वायर्ड इज, माय सजेशन वुड बी वी नीड टू चेंज द कॉन्टेक्स्ट, और इसीलिए हमें अपने सीपा को, ईपीए को, इनको इन्वॉल्व करना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए टू चेंज द कॉन्टेक्स्ट कि जहाँ पे वेस्ट अगर कोई घर के बाहर फेंके दे शुड बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। लाइक जिस तरह हमारे हम लोग, इट्स वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स ऑन द गवर्नमेंट बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट फिंगर ऑन आवरसेल्फ कि हम वेस्ट को कैसे फेंकें। और अगर इसी चीज को अगर हम देख लें और एक कॉन्टेक्ट डेवलप करें टू द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, तो आई एम श्योर कि फिर हम सब बड़े खुश होंगे, हमें बहुत ज़्यादा वेस्ट मिलेगा और द अपसाइक्लिंग एंड द रिसाइक्लिंग। आज हम यहाँ पे से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कोलैबोरेशन के साथ इस इवेंट पे बैठे हैं बिकॉज़ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सॉल्यूशंस के जो नई चीज लेके आ सके रिसाइक्लिंग के अंदर, वेस्ट रिडक्शन के अंदर। So I guess that is a very commendable effort that they are doing from their side. And Emma, आपके पास जरा आऊंगी कि मेरा एक पेन पॉइंट है और कश्मीर ने जरा सपोर्ट शेयर किया बिकॉज़ वेस्ट के अंदर रहते नहीं एंड बहुत कम वेस्ट सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं। So the challenges that we face because you know यहाँ पे सिंस सॉलिड वेस्ट में बैठे हैं, हम अपने एंड पे अवेयरनेस हो और फ्रॉम पे कलेक्शन की साइड हो, रिसाइकल की साइड हो, हम सब करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट द चैलेंजेस आर देयर क्योंकि शायद हमें थोड़ा ज़्यादा नीचे वे डाउन कर देते हैं।
Yeah, so I was very wary of this, when I got into this space. I started this with my mother. There was an entirely women-led initiative, and we were just very cautious कि हमने अपने operations बहुत ज़्यादा community के साथ रखे थे. हमने waste collectors से ना थोड़ा सा do that, and then they were like more organized companies. So that was the loophole that we kind of worked with. कैसे हम बच्चों से बात करेंगे, हम ऐसे बात करेंगे. हमने अपना ताल्लुक ही शुरू में नहीं रखा था लोगों के साथ. That's how we went about it. But that is a pretty big challenge, overall, because it there's so many things you have to think about. कि मैं ऐसे उठ के waste dump site पे या waste site पे मैं नहीं जा सकती हूँ, या अगर landfill में मैं जाऊँ. और you have to think that who is going to be your male chaperone if you don't have one. But the way that we operated, because we had a very community focused, we already knew the people over there, that's how I mitigated that. But at the same time, I remember we were in a panel before with other women-led waste businesses, including yourself, and everyone was like, oh, we have a male co-founder. So I don't have a male co-founder, but I have a male mentor. तो उनको मैं आगे कह रही थी काफ़ी चीज़ों में बात करनी होती है कि अच्छा ये बड़े हैं इसके नीचे. Yeah, we needed that support. The point is, what I want to ask that regardless of the gender, we have the solution for solid waste management, and we are willing to work towards it, whether वो हम इंडस्ट्री लेवल पे कर रहे हो या हम छोटे लेवल पे कर रहे हो. जरूर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे बना रहे हैं, लेकिन अक्सर ये जो तीन से बात होती है RLCC और दो RLCC का ब्रेक नहीं है, लेकिन फिर भी जो सेलिंग पॉइंट ऑफ यूसेज है वो एक स्टिल चैलेंज रहता है. बिल्कुल सही कहा आपने कि वेस्ट को यूटिलाइज करके हम बना तो रहे हैं, लेकिन एक जगह जब सेलिंग पॉइंट होता है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि अगर हम वेस्ट को यूटिलाइज करें, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल वेस्ट ही है, तो जो हमारे सामने कस्टमर आता है अगर जिनकी एक ही स्पेसिफिक कलर चाहिए या स्पेसिफिक पैकेट चाहिए, तो वो हमारे पास वेस्ट में नहीं होता. तो हमें ये चैलेंजेस आ रहे थे. फिर सेकेंडली, जैसे मैंने पॉलिथीन बैग का भी कहा, हमने इस्तेमाल किए बहुत. अभी हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है नहीं होगी में, अगर कचरे से देंगे आसपास के मोहल्ले से कितने नहीं जाएंगे. एक बैग बनाने में 150 शॉपर्स लगते हैं, तो एक बड़ा नंबर है. तो उसको हमारे पास होना एक बैग बनाने के लिए, तो यानी हमें कितना सारा शॉपर चाहिए. तो हमें यहाँ ये प्रॉब्लम भी आती है. फिर जब सेलिंग पॉइंट्स पे जैसे आप बोल रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में हमारे कलर वेरिएशंस, काइंड वेरिएशंस, हमें ये फेस करना पड़ता है. वहाँ आ जाता है कस्टमर का टेस्ट. हम उनके टेस्ट को देखते हुए फिर हम कैसे क्या प्रोडक्ट बनाएं, तो फिर हम उनको कह दीजिए हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, हम इसके मुताबिक बना सकते हैं. तो हमेशा बना के हम मार्केट से परचेज करें. जब परचेज करेंगे तो वो आपका जो एलिमेंट है वेस्ट को यूटिलाइज करने वाला, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाता है. इसके और जो मुझे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, वहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, बट शायद कॉर्पोरेट्स अगर उसको स्टेप पे खरीदना शुरू कर दें, तो हमारे यहाँ पे जो हम इनोवेशन करते जा रहे हैं, उसको हम सेलिंग पॉइंट बेसिस हमारे बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है. तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, हर गवर्नमेंट साइड से, हर कॉर्पोरेट साइड से, कि यहाँ पे डायरेक्शन बन सके कि जो सप्लायर है आपका, जो इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ा सा प्रमोट डिफरेंट तरीके से किया जाए. तो आई गेस दैट बी अनदर पॉइंट कि हमारी जो मोटिवेशन है वो डेवलप होती है. और इसमें जो है साइड में करेंगे कि अगर आप लोगों की इस गवर्नमेंट में यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी है, अगर जैसे RLCC होम बेस्ड वर्कर्स पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास 350 होम बेस्ड वर्कर्स हैं, हम कहीं ना कहीं उनका हाथ रुक जाता है. वजह ये कि हम सेल नहीं कर पाते वो प्रोडक्ट्स. अगर आप लोग का कॉर्पोरेट हमारे साथ होगा, आप लोग हमारे साथ शामिल होंगे, तो आप ये देखिए कि उनका भी काम चलता रहेगा, उनकी अर्निंग होती रहेगी, उनका लाइवलीहुड जो है वो जनरेट होता रहेगा, और आपका काम भी होगा. वेस्ट भी हम यूटिलाइज करेंगे. यानी एक चीज में कितने सारे काम है जो कि कवर कर रहे हैं. यस, बिल्कुल सही. हम बहुत सारी चीजों में बात कर रहे हैं. थोड़ी सी अब मैं दूसरी की तरफ जाऊंगी टाइम देखते हुए. थोड़ी सी इंटरवेंशन के कलेक्शन भी कर रहे हैं, हम वेस्ट के ऊपर भी बात कर रहे हैं. बट व्हाट यू सी नेक्स्ट इन योर कंपनी और इन द वेस्ट सेक्टर दैट यू वांट टू सी कि इससे कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ चेंज आ सकता है, कुछ स्केलेबिलिटी के ऊपर बात हो सकती है. I think it all starts with awareness, but जैसे कि मोहन ने भी बात की कि
कस्टमर जब तक इस चीज़ की प्राइस नहीं तय करेगा, ठीक है, तो फिर इट्स एन इशू, ठीक है। तो आई थिंक अगर हमारे पास गवर्नमेंट का इस चीज़ के ऊपर सपोर्ट मिले, बिकॉज आई थिंक ये लाइन हमेशा कहता हुआ डिस्कशन के अंदर कि सस्टेनेबिलिटी कम्स विद अ कॉस्ट, ठीक है। पीपल इन आवर कंट्री दे आर नॉट विलिंग टू बेयर दैट कॉस्ट, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस के हम इस चीज़ के अंदर काफ़ी पीछे हैं, ठीक है। आजकल बात चल रही है, ठीक है, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट एंड पीपल शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमने पिछले कई सालों में अपने माहौल का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल किया, ठीक है। अब उस हाल को बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए हमें कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। आई थिंक अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू या फिर कॉर्पोरेट के सपोर्ट के थ्रू अगर इस कॉस्ट को बेयर करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए लोगों की, आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। Same goes to you, question, but of course, concept two के बहुत सारे products के और बहुत सारे हैं, you just mentioned कि IPT है आपके पास. So what's next in concept two? Again, just to this point, I think one thing that everybody needs to understand कि एक substantial energy cost लग चुकी होती है जब पहली दफा पैकेजिंग बनती है, then एक उस पे cost लगती है जब वो लैंडफिल तक जाता है. So there is again a cost to take it out of the landfill and process it into something. So it's not economically viable unless there is an intervention where you make a high value product. Now in both cases there is support required, be it from the government, जैसे कि supply side पे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा waste मिले, that you can try it out. Waste में सबसे बड़ा problem जो सबने भी बताया है, the common theme is when you are making a solution for industry या construction sector, you need to be homogeneous within for your output. और उसका मसला ये है कि वेस्ट जब आप मतलब एक जीटी साइड से उठा रहे हैं, you don't know what's the waste profile, right? So that requires a lot of testing and then you need to add plasticizers and all that. So my 2 cents on that would be just to make a unit economics work, we are working to ensure the EPR का framework आ जाए. Punjab is much better on that. Obviously, with the one that we are working, hopefully that will become EPR, extended producer responsibility. So we are working with few corporates on that already. Like I said, Punjab government is relatively much more advanced on that. Hopefully, this government will pick up as well. So that's one way where the corporates will play their part, and then eventually, अगर supply lines better हो जाए तो that will be